हेलो। जनरली को ज्यादा क्या मैं बेंगलोर में मिठाई हूँ और तो ज्यादा 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 काम है दिमाग को बंद करो आप बेटा मत बेटा तो दे दिया कब काम करने मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम है तन क्या करे बताओ क्या मैनेजमेंट तो कुछ भी भेजो तो क्या टाइम पे टेस्ट नहीं होता कुछ दिमाग ही खराब पड़ जाएगा इसमें वाला रिकॉर्ड से मतलब बस तुम लोग कुछ का नहीं बोलता कितना दोस्त तेरे तक कुछ रहो काम करने आया तो काम करेगा कौन से
चलो सुनो तो नहीं ये वाला मिटाएंगे ना। चलो एक मिनट में जाओ तो चलो सुनो आए अभी हम बता रहे हैं सब पूछेंगे फिर दोबारा ऐसा हल्ला करेगा शांत रहो तो कल से तुम लोग क्या करना 6:10 तक क्लास में आए जितना बोल रहे उतना सुनो पहले 6:10 तक क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको नवंबर के लास्ट में खत्म करना चाहिए ठीक है। अब थोड़ा तुम लोग जितना सोया हुआ था अब थोड़ा एक्टिव हो जाओ और जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करना है। दिमाग को बंद रखो अली का जल्दी खराब एक बार बोल रहे खराब हो जाता है। पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे क्लास में तुम इधर आओ साइड में आओ इधर और तुम खड़े रहो चलो खड़ा रहो हम बताएंगे अभी तुमसे पूछे ठीक है। देखो ना तुमसे क्वेश्चन करेंगे बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन मैंने देख लिया था 2 डेफिनेशन दिया था कार्बोहाइड्रेट का और उसका जो उसमें जो ग्लूकोज था या फ्रक्टोज था उसका मैंने स्ट्रेट चेन और रिंग का संरचना बनाया था और काफी इसमें क्वेश्चन भी किया। आज सबसे लास्ट बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रकार में ये हमारा इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया ठीक है। सबसे पहला बात करेंगे क्रियाशील मूलक के आधार पर। क्रियाशील मूलक के आधार पर कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा क्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड है या कीटोन लगा हुआ है ठीक है। तो ये क्रियाशील मूलक के आधार पर अगर क्रियाशील मूलक के आधार पर अगर बांटा जाए तो 2 प्रकार का हमारे पास क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। एक एल्डिहाइड रखने वाला एक होता है कीटोन रखने वाला। अब ऐसा क्यों मैंने बोला क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे डेफिनेशन नहीं बोला
कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसके पास क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, कीटोन होता है। तो या तो उसमें एल्डिहाइड होगा या तो क्या होगा, या तो कीटोन होगा उसमें, ठीक है। एल्डिहाइड रखने वाला का नाम क्या है, ग्लूकोज, और कीटोन रखने वाला का नाम क्या है, फ्रक्टोज। आए तुम खड़ा उधर है, जल्दी खड़ा बोल दिए कौन में। चलो बताओ तो एल्डिहाइड रखने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या नाम है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं फिर पूछेंगे उसको, पीछे वाला तो खास सफर कराओ, देखते रहो। चलो देखो तो कीटोन रखने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या नाम है हमारा, ग्लूकोज, और एल्डिहाइड रखने वाला क्या नाम है, ग्लूकोज। ऐसे और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है जिसका हम स्ट्रक्चर आगे बनाएंगे, तो तुम उसमें चेक कर लेना कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो मैंने भी केवल 2 बताया तो थोड़ा समझ लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है। ये दोनों हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव, यहाँ से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा, सुनो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करो। ये 5 रन क्वेश्चन ऐसा करके बहुत बार पूछा हुआ, तुम देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे अब हम अवकरण के आधार पे। अवकरण को हम लोग ना अपचायक भी बोलते हैं, तुम लोग पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अवकरण या ऑक्सीकरण अपचयन। तो एक नाम और होता है अवकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन के आधार पे, अपचयन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग अवकरण के आधार पे। तो अब देखो तो सेकेंड बात कर रहे हैं, अवकरण के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये क्रियाशील मूलक के आधार पर 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड कंटेनिंग और कीटोन कंटेनिंग। अब बात करेंगे अवकरण के आधार पे, या अवकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन के आधार पे। अपचयन उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है, ऐसे समझेंगे। तो अवकरण या अपचयन के आधार पे 2 प्रकार का परिणाम होता है। एक होता है अवकारक कार्बोहाइड्रेट, अवकारक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अपचयन कार्बोहाइड्रेट, या इसको अपचायक कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। देखो 3 तो नाम है, याद रखना है यहाँ से, अपचायक कार्बोहाइड्रेट या अवकारक कार्बोहाइड्रेट, दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है। एक क्या होता है अवचायक कार्बोहाइड्रेट, या उसको अवकारक कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अवकारक या उसी क्या बोलते हैं हम लोग, अपचायक बोलते हैं। बात क्लियर हो गया, दोनों सेम ही वर्ड है, ठीक है। ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड ये होता है अपचायक, ज्यादा पूछता है, अपचायक समझना यहाँ पे, अवकारक भी आ सकता है। तो देखो तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या करेगा, टॉलेंस या फीलिंग अभिकर्मक को क्या करता है, अवकरण कर देता है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मेरे पास लड़का है, तुम्हें बाहर आओ, बताओ तो तुम कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है अवकरण के आधार पर, नाम क्या है उसका, 2 प्रकार का बोला, उसका नाम बोलो ना, ज्यादा बात करेगा तुम, करेगा क्लास को। बाहर उधर, इधर मुंह दिखाओ। चलो देखो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस या फीलिंग अभिकर्मक का क्या कर देता है, अवकरण कर देता है। सुनो अवकरण का क्या मतलब होता है, देखो तो कुछ दिन पहले हमने टॉलेंस टेस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता था, वो क्या करता था, एल्डिहाइड का जब हम क्या करवाते थे, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाते थे, तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता था, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये कमजोर ऑक्सीकारक है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते, देखो तो
अगर ये ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक इसको देखो तो इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा होगा। ये ऑक्सीकारक है तो ये इसको क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज, तभी तो इसमें एक ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, तो हम क्या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि ये इसने क्या किया, इसका अवकरण कर दिया। ये इसको अगर ऑक्सीडाइज कर देता है तो ये इसको क्या कर देगा, अवकरण कर देगा। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस अभिकर्मक या क्या करेगा, फीलिंग अभिकर्मक का क्या कर देता है, अवकरण या अपचयन कर देता है। हम रिएक्शन करके दिखाएंगे, डेफिनेशन याद रखना। वो क्या कहलाता है, अवकारक या अपचयन कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक या अवकरण कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अपचायक या अवकरण कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या सब है तो सुनो। जितना सारा मोनोसेकेराइड है एवं जितना सारा डाइसेकेराइड होता है, सब क्या होता है, अवकारक शुगर या अवकारक कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अब ये मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड क्या होता है तो हम आगे जब देखेंगे, हम हाइड्रोलिसिस के आधार पर तो कार्बोहाइड्रेट को 4 टाइप से डिवाइड करेंगे। एक होता है मोनोसेकेराइड, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो और कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। तो इसमें वो कार्बोहाइड्रेट आएगा जो आगे ना कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट नहीं करेगा, जब उसको हम एक्वस मीडियम में डालेंगे। एक होता है डाइसेकेराइड, जिसको पानी में डालते हैं तो 2 सिमिलर छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक कर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डाइसेकेराइड। डाई मतलब दो, दो कार्बोहाइड्रेट को डिसोसिएट करेगा। तो जितना सारा मोनोसेकेराइड जितना सारा डाइसेकेराइड है, सब कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, अपचायक कार्बोहाइड्रेट या क्या होता है, अवकारक कार्बोहाइड्रेट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है बताओ तो, मोनोसेकेराइड होता है जो पानी में डालने पर और कोई भी कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट नहीं करता, इसलिए बोलते हैं मोनोसेकेराइड। एक होता है डाइसेकेराइड जो जिसको पानी में डालने पर 2 कार्बोहाइड्रेट में डिसोसिएट करता है। आई लिखा बोले बाहर आने के लिए ना, बताइए चलो तुम्हारा। एक है माल्टोज, एक यहाँ पे क्या होता है लैक्टोज, जो कि क्या है, डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम और रिपीट करेंगे, कब उधर से निकाल दो। चलो बैठो, हल्ला नहीं करना। बघा ऑक्सीकरण अपचयन, हाँ दोनों से लिख सकते, लिखेंगे कारक लिखेंगे। कलर क्या है बाहर निकलो तो।
अलग गाय तू क्या कर रहा है पीछे में? पीछे क्या देख रहा तुम?
इसके पास ये। इसके पास इसके पास हेमी एसिटल या हेमी कीटन है, वो कार्बोहाइड्रेट अब चाय शर्करा। पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड से बना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। पड़ गया। पाँच मिनट बारह क्या मजाक चलो शांत रहो तो सुनो तो। देखो अब हम एक लाइन में बता रहे हैं, जितना कुछ अभी पढ़ाए हैं एक लाइन में याद करवा दे। सुनो, कार्बोहाइड्रेट का दो डेफिनेशन आज देखें, लास्ट वाला कल बात करिए, जब ये टॉपिक खत्म कर दिया। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का। पहला मैंने बात किया था किसके बेस पे, क्रियाशील मूलक के आधार पर दो प्रकार का, एक एल्डिहाइड कंटेनिंग, एक कीटोन कंटेनिंग, ग्लूकोज और क्या था हमारा वहां पे, फ्रक्टोज। दूसरा बात करेंगे अपचायक के आधार पर, अपचायक या उसको अपचयन भी बोल सकते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन।
अपचायक के आधार पर, अपचायक बोलो या उसको क्या बोलते हैं आप, अपचयन भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपचयन या अपचायक के आधार पर। अब ये कैसा नाम है, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस अभिकर्मक हो या फीलिंग अभिकर्मक हो, जो कि माइल्ड ऑक्सीकारक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, अगर उसको रिड्यूस कर दे रहा है, अगर उसका अपचयन कर देता है, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, अपचायक कार्बोहाइड्रेट या अपचायक शुगर या अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं, याद रखना, कोई भी नाम आ सकता है बोर्ड में, अपचायक शुगर बोल सकता है, अपचायक कार्बोहाइड्रेट बोल सकता है, या अपचायक शर्करा भी बोल सकता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, दो टाइप का होता है, एक अपचायक शर्करा और एक क्या होता है, अपचायक शर्करा। तो जो अपचायक होगा उसका डेफिनेशन लिख लो, उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। तो सुनो हम बताते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस अभिकर्मक या फीलिंग अभिकर्मक का अपचयन कर देता है, अपचायक शर्करा कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक शर्करा। अब इसका एग्जांपल क्या है, क्या आप एग्जांपल बस इसका प्रूफ भी देंगे हम, टेंशन नहीं लो, इसका एग्जांपल पर समझिए। जितना सारा मोनोसेकेराइड और जितना सारा डाइसेकेराइड होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा बताओ तो, वो अपचायक शर्करा के अंदर में आता है। ये मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड वगैरह क्या होता है, तो इसको हम अगले क्लास में इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी नाम याद रखो, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड कैसा शर्करा है, अपचायक शर्करा। एक होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, वो किस शर्करा में आता है, अपचायक शर्करा के अंदर में आता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस या फीलिंग अभिकर्मक का अपचयन नहीं कर पाता हो, नहीं कर सकता हो, क्या कहलाएगा वो, अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण में कौन सा आ जाएगा, जितना सारा पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको पानी में डालने पर ना लार्ज नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट टूटता है, उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ये सब आएगा अगले क्लास में। एक इसमें एक्सेप्शन सुनो तो, ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जितना सारा डाइसेकेराइड था उसको क्या बोला था हमने, अपचायक शर्करा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सुक्रोज जो होता है, जो शुगर होता है, जो चीनी हम लोग खाते हैं, वो डाइसेकेराइड कैटेगरी में तो आता है, लेकिन ये कैसा शर्करा होता है, अपचायक होता है। डाइसेकेराइड है लेकिन ये एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाता है, किसमें, अपचायक शुगर में। तो ये बात याद रखना है यहाँ से। अब कोई बोलेगा तुम कि अपचायक और मतलब औपचायक और अपचायक का पहचान कैसे करें, हम कैसे समझे, उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर देखिए, कि हम एक बार में देखकर बता दें कि अपचायक है कि औपचायक है। तो सुनो बताओ, ये किसका संरचना हमारे पास, डी ग्लूकोज का, यह पढ़ाया था डी ग्लूकोज का, ठीक है। अब बताओ ये किसका संरचना है, इसको बोलते हैं डी फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं, डी फ्रक्टोज। पढ़ा था ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। देखो कभी भी अगर कार्बोहाइड्रेट का तुमको स्ट्रक्चर बना के दे दे, तो उसमें एक चीज तुम चेक करना, क्या चेक करना, सुनो, हेमी एसिटल और हेमीपिटल। ये हेमी एसिटल या हेमीपिटल क्या होता है, जिस कंपाउंड के अंदर में ये और ये मिलेगा, वो क्या करता है, टॉलेंस अभिकर्मक को रिड्यूस कर देता है। ये बात याद रखना, जिस कंपाउंड के अंदर में हेमी एसिटल या हेमीपिटल दिख जाए, वो टॉलेंस अभिकर्मक या फीलिंग अभिकर्मक को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, उसको बोलते हैं अपचायक शर्करा बोलते हैं। तो सिंपल सा आज से बात याद रखना, जिस कंपाउंड के अंदर में हेमी एसिटल या हेमीपिटल दिख जाए, वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं। अगर हेमी एसिटल या हेमीपिटल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अपचायक शर्करा। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा गया है, तो बता देते सुनो, हेमी एसिटल किसको बोलते हैं और हेमीपिटल किसको बोलते हैं, सुनो, कार्बन का जो 4 बॉन्ड होगा ना, एक साइड से OH, एक साइड से क्या लगा होना चाहिए, ईथर बोल सकते हैं, ईथर ग्रुप, एक साइड से हाइड्रोजन, एक साइड से क्या होना चाहिए, कार्बन का चेन होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, तो हेमी एसिटल बोलते हैं। एक साइड से OH, एक साइड से OR और दो साइड से कार्बन का चेन होगा, तो क्या बोलेंगे हम, हेमीपिटल। तब बताओ तो क्या ग्लूकोज के संरचना में क्या हेमी एसिटल या हेमीपिटल कुछ दिख रहा है, समझा दो। सुनो, तुम इस कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन को पकड़ो, बताओ पहला कार्बन, पहला बॉन्ड क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन। बताओ पहला बॉन्ड क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन। दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, OH से। दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, OH से, ठीक है। तीसरा किससे जुड़ा हुआ, O के साथ क्या है, तो क्या बोलेंगे, ईथर, यहाँ पे ईथर लगा हुआ है, O के साथ R है। अब बताओ चौथा क्या, कार्बन का चेन। तो बताओ चौथा वैलेंसी क्या है, इधर सब कार्बन का चेन लगा हुआ है इधर। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे हम, हेमी एसिटल या हेमीपिटल। हेमी एसिटल है। बताओ ये क्या होगा हमारा, अपचायक शुगर होगा कि औपचायक शुगर होगा,
अब चाहे शुगर होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, हेमीएसिटल मिल रहा है। हेमीकीटल किसको बोलते हैं, देखो तो इस कार्बन को पकड़ो, तो ये वाला कार्बन को, पहला क्या है OH, इधर क्या लगा हुआ है OH, इधर क्या लगा हुआ OR, इधर क्या लगा हुआ OR, एक साइड से क्या लगा हुआ कार्बन का चेन, एक साइड से अब क्या लगा हुआ कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी क्या है कार्बन चेन, तो क्या बोलेंगे हम हेमीकीटल। तो ये दोनों यहाँ पे काम कर रहा है, हेमीएसिटल हेमीकीटल दिख रहा है। बताओ ये दोनों कैसा शुगर होगा हमारा। अब चाहे शर्करा के अंदर में आएगा, क्योंकि ये ग्लूकोज है, ये क्या हमारा फ्रक्टोज जिसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। तो ये कुछ पहचान है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं AgNH3 का होल्ट OH, ये बताए थे हम टॉलेंस जब पढ़े थे वहां पे। तो फीलिंग अभिकर्मक किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, फीलिंग अभिकर्मक बोलते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग करके लिख दिया है। अगले क्लास में हाइड्रोलिसिस से बेस करेंगे, इसको पर क्या है एक बार।